और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव के मतदान के साथ ही शोर थम गया है और अब प्रत्याशी अपने रिलैक्स मोड में है, क्योंकि रात को 4-4 बजे तक, 3-3 बजे तक मीटिंगें चलती थी और सुबह से लेकर के शाम को उनके खाने पीने का भी पूरा ध्यान नहीं रख पा रहे थे। लेकिन अब आज हम बैठे हैं बाड़मेर की निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर प्रियंका चौधरी के साथ में, जिनकी बीजेपी से टिकट कटने के बाद में इन्होंने चुनाव लड़ा और इनका कहना है कि यह चुनाव बाड़मेर की जनता ने लड़ा और जिस तरीके के एग्जिट पोल आ रहे हैं, जीत भी प्रियंका जी की दिखा रहे हैं। हमारे साथ में है प्रियंका जी, उनसे बातचीत करते हैं किस तरीके का ये चुनाव माना जा रहा है। नमस्कार। ये चुनाव एक अलग तरह का चुनाव है, क्योंकि 20 साल से तो मैं राजनीति में हूँ और उससे पहले परिवार गंगाराम जी, स्वर्गीय गंगाराम जी मेरे दादाजी, उनको भी मैंने बचपन से देखा। लेकिन ऐसा चुनाव मैंने कभी नहीं देखा। इस चुनाव में प्रत्याशी भी 36 कौम की जनता ने तय किया। मैं अगर सामने खड़ी हूँ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, तो वो जनता का फैसला था और ये चुनाव लड़ा भी 36 कौम की जनता ने है और जो परिणाम होगा वो भी 36 कौम की जनता का पक्ष में होगा, उनके अनुसार होगा। देखिए, इसमें ना हमारे पास कोई बड़ा सिंबल था, ना कोई बड़ी पार्टी का कोई साथ था, ना कोई बड़े नेता थे, ना कोई बड़े नेताओं की सभाएं हुई। सिर्फ जनता साथ थी और कई लोगों ने इस पे ताना भी मारा कि आपके पास अच्छा यही है क्या, समाज के बड़े लोग। हमारे पास युवाओं की एक टोली थी जिन्होंने रात दिन मेहनत की। हमारे पास माताओं बहनों की टोली थी जिन्होंने रात दिन काम किया और यहाँ तक कि छोटे बच्चे जिनका वोट नहीं लगता या जो अभी बोलना ही सीखे हैं 4-5 साल के, उनकी ज़बान पर भी एक ही नाम था। तो मैं मानती हूँ कि ये संतों का आशीर्वाद था और जगरामपुरी जी बाप जी का आशीर्वाद था, 36 कौम की जनता का आशीर्वाद था कि ये एक अनोखा चुनाव। वाकई में लोकतंत्र की क्या ताकत है, वाकई में जनता जनार्दन है, जनता ईश्वर है, जनता भगवान है। ये जो परिणाम होगा चुनाव, ये सामने लाएगा। प्रियंका जी, इस बार चुनावों के अंदर कई चैलेंजिंग भी थी, क्योंकि 2013 में जब आप चुनाव लड़े थे उस समय की परिस्थितियां और इस बार की परिस्थितियों में अलग भेद था। तो क्या क्या चैलेंजिंग थी इस बार और किस तरीके के, क्योंकि एक शंका हर समय रहती थी कि शायद इस चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी हो सकती है। कि चैलेंजेस तो ये थे कि हमारे पास एक तो धनबल नहीं था, बड़ी पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं था, सिंबल नहीं था। और दूसरी बात है, जो हमारे सामने प्रतिद्वंदी थे उनके पास हर तरह के हथकंडे थे और पिछली बार जो भी चुनाव उन्होंने जीते, हर चुनाव में कोई ना कोई उन्होंने इस तरह का विवाद खड़ा करने की कोशिश की, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। धन बल का खूब प्रयोग हुआ, दबाव की राजनीति हुई, डराने की राजनीति हुई। लेकिन इस बार ये चुनौतियां थी सामने, इस बार भी धन बल का खूब प्रयोग किया गया, आप भी जानते हैं। लेकिन इस बार मैं मानती हूँ कि जनता ने जो मन बना लिया वो ना धन से डिगा, ना कोई ऐसा विवाद खड़ा हुआ। जो रैली थी 23 तारीख की, वो उसके अंदर हमें अलर्ट किया गया था पुलिस की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि कोई विवाद हो सकता है। लेकिन जब 50,000 से ऊपर की जनता जब सड़क पर थी और जुलूस में के रूप में थी, उस वक्त भी कोई विवाद नहीं हुआ। क्योंकि मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी युवाओं को। युवा भाइयों ने इतना संयम और धैर्य से काम लिया कि जब विपक्षियों की जब गाड़ियां भी उस रैली में आई तो भी उनको बचाकर उन गाड़ियों को बाहर निकाला। ऐसा माहौल बाड़मेर में पहले कभी नहीं देखा। ये चुनाव जनरली होता ही है कि कोई भी चुनाव होता है उसमें कोई ना कोई विवाद या कोई मतभेद पैदा किया जाता है, कोई लड़ाई होती है। लेकिन ये चुनाव ऐसा बन गया जिसमें अगर कोई लड़ाई थी भी या विवाद था भी तो सब भूल के एक जाजम पर आ गए, क्योंकि ये चुनाव जनता लड़ रही थी और उनको किसी भी सूरत में ये चुनाव में माहौल नहीं बिगाड़ना था। तो उन्होंने ही प्रयास किया कि ऐसी स्थिति ना हो। तो जितने चैलेंजेस थे उनको 36 कौम की जनता ने ही उनको फेस किया और उसका समाधान भी किया और बहुत ही सफलता से। इस बार क्योंकि अब एग्जिट पोल के भी कुछ परिणाम आने सामने आ रहे हैं और उसमें प्रियंका जी को चुनाव जिताया जा रहा है, तो अब जिम्मेदारी अभी प्रियंका जी की बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो क्या क्या इसी तरीके की होगा जो बाड़मेर के विकास को थोड़ी गति मिले। देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जब 36 कौम की जनता का आशीर्वाद है और स्नेह मिल रहा है तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी कहीं ज़्यादा है। और जो आदर्श लेकर मैं चली थी रामदान जी और गंगाराम जी के, उनको साथ लेकर, 36 कौम की जनता को साथ लेकर बाड़मेर का विकास कैसे किया जाए, मैंने तो
अपने भाषण में भी कहा है, जगह जगह कहा है कि मैंने अपना शेष जीवन बाड़मेर की जनता को समर्पित किया है। तो जितना बन पड़ेगा बाड़मेर के विकास के लिए काम करना है। काम बहुत तरह के बाकी हैं, काम बहुत हैं अभी। यहाँ के युवाओं के लिए रोज़गार की व्यवस्था करनी है। यहाँ के जो स्कूल्स हैं, अच्छे स्कूल्स, अच्छी एजुकेशन यहाँ के बच्चों को मिल पाए। यहाँ के बच्चों को यहीं पर स्किल उनका डेवलप हो और यहीं रोज़गार मिले। यहाँ की हमारी माताएं बहनें, उनके लिए सुविधाओं का विकास हो, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे काउंसलिंग के रूप में हो, चाहे उनके हेल्थ से जुड़ा हो, चाहे उनके रोज़गार से जुड़ा हो, ऐसी सुविधाओं का विकास करना है। शहर की जो स्थिति है हम सब जानते हैं, शहर के अंदर बहुत विकास की ज़रूरत है। यहाँ के जो एक ही अपना टाउन हॉल है उसकी स्थिति देखिए आप, कितनी जर्जर अवस्था में है। यहाँ के कॉलेज की स्थिति देखिए। काम बहुत सारे करने हैं और मैं ये आपको विश्वास दिलाती हूँ कि सबको साथ लेकर, सहमति लेकर और बाड़मेर का विकास करेंगे। तो अब जब इस तरीके के परिणाम भी सामने आ रहे हैं एग्जिट पोल के माध्यम से, तो कई फोन भी आ रहे होंगे, कई पार्टियां अब संपर्क भी साध रही होगी, क्या प्रियंका जी का उनको जवाब है? 3 तारीख का इंतज़ार करें। 3 तारीख के पहले भी फोन तो कई आ रहे होंगे, संपर्क तो कई किए जा रहे मैं होंगे। उनको जो जवाब दे रही हूँ वो बता रही हूँ कि 3 तारीख का इंतज़ार करिए, परिणाम का इंतज़ार करें, उसके बाद देखते हैं। तो क्या निर्णय होगा बाड़मेर की जनता को? निर्णय के साथ में प्रियंका जी जाएंगे कि बाड़मेर की जनता से चर्चा करने के बाद में कोई आगे का स्टेप होगा, या ये? बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि प्रत्याशी भी बाड़मेर की जनता ने मुझे बनाया है, चुनाव भी उन्होंने लड़ा है, तो आगे किस दिशा में जाना है ये भी वही तय करें। अच्छा, क्योंकि राजस्थान के अंदर सत्ता परिवर्तन होने की इस तरीके की जो एग्जिट पोल है वो बता रहे हैं, तो ऐसे में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उनके साथ में क्योंकि प्रियंका जी का एकदम शांत स्वभाव रहा है और विकास के लिए लड़ना पड़ता है, तो वो क्या अब वापस प्रियंका जी का अपना रूप अलग बदलेगा? देखिए, जहाँ जैसा ज़रूरी है वैसा व्यवहार करना चाहिए। बेवजह विवाद करना मेरी आदत नहीं है, लेकिन अपने हक के लिए लड़ना ये मैंने हमेशा सीखा है और लड़ी भी हूँ। संघर्ष करना, मेहनत करना ये मेरे सिद्धांतों में रहा है, मेरे व्यवहार में रहा है और बाड़मेर की जनता के लिए जब भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ी है मैंने उठाई भी है। और निश्चित रूप से आगे विकास के लिए जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ अपनी बात मजबूती के साथ रखनी होगी, वहाँ आपको प्रियंका अपनी बात दमखम के साथ रखती हुई नज़र आएगी। बेवजह गलियों में शोर करना मेरी आदत नहीं है। बेवजह गलियों में शोर नहीं करेंगे, लेकिन जहां बाड़मेर के विकास की बात होगी वहां पर मजबूती के साथ में आवाज भी उठाएंगे। और जिस तरीके का कॉन्फिडेंस प्रियंका चौधरी में दिख रहा है, उनको साफ तौर से कि वह जीत करके बाड़मेर के विधायक के रूप में आने वाले दिनों में, क्योंकि 3 तारीख को परिणाम आएगा, उसमें जीत करके सामने आएंगे। तो यह प्रियंका चौधरी का कहना है कि बाड़मेर के विकास के लिए दिन रात एक करेंगे।